प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर की कृपा हम सबके ऊपर निरंतर होते रहेंगे। परमेश्वर की दया और करुणा हर एक व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को बहुत आगे से आशीष देंगे। आइए हम आज का वचन अब देखेंगे। यीशु मसीह की विशेषताएं की विशेषता आज हम लोग देखेंगे। ध्यान से हम लोग परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पत्री अब निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुए। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे बच्चों के ऊपर रहकर बहुत आगे से आशीष दी है। राजा, इस वचन हमारे लिए जीवन का मन्ना के रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ। हर एक डिस्टर्बिंग स्पिरिट यीशु के नाम से डांट देते हैं। यीशु के नाम से हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन का भेद पहुंचने के लिए सहायता देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। यूहन्ना बुजुर्ग व्यक्ति था, लगभग 100 साल के ऊपर उस समय थे। ये पत्मोस टापू में उसको डालने के बाद वहां पर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखा और उसके बाद में ये पहला पत्री, दूसरा पत्री और तीसरा पत्री लिखा है कर ये कहलाते हैं। बहुत बुजुर्ग अवस्था में थे और कभी कभी उसको चलना मुश्किल होते थे। सब चीज यही कह रहे थे, जब एक कलीसिया का पिता जरूर कहलाते थे, उसको उठाकर एक कुर्सी पर बैठा देते हैं और हमेशा ये शब्द बोलते थे, मेरे बच्चों तुम आपस में प्रेम करो, मेरे बच्चों तुम आपस में प्रेम करो। आज गीत भी हम लोग वही दिए। ये यूहन्ना बपतिस्मा देता, यूहन्ना यीशु मसीह का चेले थे। यीशु मसीह के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होते थे। साथ में वो एफेसुस कलीसिया का पादरी भी थे, पास्टर भी था, क्योंकि हमको मालूम है एफेसुस का कलीसिया का स्थापना प्रेरित पौलुस ने किए थे और प्रेरित पौलुस को रोम में जाकर सर काटा, शहीद हो गया। उस एफेसुस का कलीसिया का पास्टर यानी पादरी यूहन्ना था। और कलीसियाओं को लिखकर कहा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आपसे था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह से सुना, यीशु मसीह को देखा, ध्यान से देखकर यीशु मसीह को छुआ भी है। और क्लोज रिलेशन थे यूहन्ना और यीशु मसीह। बाइबल कह रहे हैं यूहन्ना यीशु मसीह का सीने पर झुककर बैठते थे। वो पत्री यहां पर लिखा और वो पत्रियां सब कलीसिया में दिया। एफेसुस का कलीसिया
ऐसे कलीसिया थे। अन्य जातियों के बीच में एक कलीसिया था। प्रेरितों का काम में 19 अध्याय 17 वचन से लेकर 19 वचन तक बात लिखा है। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जानते हैं और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई की। प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई की। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी कर दी। ये काम किया। जादू टोना करने वाले लोग भी आया, उधार पाया। जादू करने वाले लोगों में से बहुत ने अपनी पोथियां इकट्ठा किया है करके सबके सामने जला दिया है। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर। 50,000 चांदी का सिक्का उसमें। और उस पर प्रचार किया। जादू टोना करने वाले लोगों ने अपने अपना कीमती किताबें बोला, ये यीशु मसीह का सामने, उद्धार के सामने ये कुछ भी नहीं है कर बोलकर आग में डालकर जला दिया। उसका कीमती भी बोला, चांदी का सिक्का था। चांदी आजकल चांदी का दाम आप लोग देखिए, सोना बहुत बढ़ गया, चांदी भी बढ़ गया, युद्ध होने के बाद और बढ़ेगा। आजकल काउंट करते तो कितना करोड़ों का पता नहीं। उस समय 50,000 चांदी का सिक्का थे। परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के प्यार में रहने वाला कलीसिया अब सारी चीजें छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आया। उसी कलीसिया का पास्टर थे, पादरी थे, यूहन्ना यीशु मसीह का चेहरा थे। स्थापना पौलुस ने किए थे। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन में उनके बारे में एक छोटा सा कमी वहां पर देखने मिलता है। 2 का 4 पढ़िएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, एक विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। उनके एक काम, वो एक कमी, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब आप विश्वास में आए थे, बपतिस्मा पाए थे, प्रभु में आए थे, उसमें बहुत बड़ा उत्साह थे। आराधना नहीं छोड़ना, आराधना के लिए बहुत उत्साहित थे। समय बीत गया, धीरे परमेश्वर का प्रेम से ठंडा हो रहे या पहले गर्म अभी भी है। याद रखिए, अपने आप को जांचिए। आज भजन संगीता में हम लोग देखा, अपना हृदय को, मन को जांचिए। यहां पर प्रभु बोला, तुम्हारा पहला का प्रेम छोड़ दिया। मलयालम में बोलो ठंडा हो गया। वे लोग अपना 50,000 का चांदी का किताब मूल्य किताबें आग में जलाने के लिए हिम्मत दिखाने वाले लोग अभी धीरे पहले से प्रेम छोड़ दिया। वे नहीं होना है मेरे प्यारे। इसलिए यहां हम लोग पहला वचन में हम लोग देखे थे, उसमें लिखा है हमने सुना। किससे सुना है? यीशु से सुना। क्योंकि यीशु का चेले थे ये यूहन्ना, यीशु से सुना। यीशु बहुत कुछ सिखाया। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 19 और 20 वचन में पतरस और यूहन्ना ने लोगों से कहा, क्या कहा पढ़िएगा। पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहें। हमने देखा और सुना है, परमेश्वर को छोड़कर और कुछ करने के लिए तुम बोलते तो हो ही नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय। कारण इधर बोला, हमने परमेश्वर को देखा और मैं सुना। परमेश्वर की स्तुति हो। पतरस का पत्री बोलते वक्त
लिखा है दूसरा पत्री और उसका पहला अध्याय 16 वचन से लेकर 18 वचन तक हम देखेंगे। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। हमने उसकी प्रताप को देखा। ये कहानी नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है। long years ago nobody can ask how long ago, ऐसे है, ऐसे नहीं है। कहानी होगा ना बहुत साल पहले करके बोलते हैं, कितना साल पहले करके कोई नहीं पूछना। हम मन गढ़ी कहानियों का अनुकरण नहीं करता, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। 17 वचन में क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से यह वाणी आई। इस प्रतापमय महिमा की ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते देखा है। ट्रांसफॉर्मेशन का समय पर यीशु मसीह का जो चेहरा बदल गया था, उस वक्त स्वर्ग से एक आवाज सुना, पत्रोस, यूहन्ना, याकूब, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में भी वे लोगों ने ये शब्द सुना था। तब हम उस पहाड़ पर थे, स्वर्ग से ये वाणी हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने ये देखा। दूसरा पहला वचन में हम लोग देखा है अपनी आंखों से देखा, पहले सुना, अब आंखों से देखा। हम लोग वो ही पढ़े थे, हम लोग आंखों से देखे। लेकिन पत्रोस बोला है केवल आंखों से देखने वाला नहीं, परंतु हम भी उसका अनुग्रह का भागीदार है। पहला पत्रोस 8 पहला अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। उससे तुम बिन देखते प्रेम रहते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी देखते भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है, महिमा से भरा है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करो। तुम बिन देखकर प्रेम करते। हम यीशु को देखा नहीं, कितना लोग यीशु को देखा है? यीशु का फोटो नहीं है, यीशु का फोटो है ही नहीं, धोखा हो रहा है। लेकिन हम विश्वास से देख रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग यीशु मसीह को विश्वास से देखना चाहते हैं? हालेलुया। बिन देखकर यीशु मसीह से प्रेम करता है। यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। अब तो उस पर बिन देखकर विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन हो रहा है जो वर्णन से भी बाहर है। एक विश्वासी के हृदय के अंदर से परमेश्वर के ऊपर प्रति प्रेम याद करते तो हृदय के भरपूर हो जाते। कई बार हम सोचते परमेश्वर को धन्यवाद करते, गाड़ी चलाते वक्त भी प्रभु को धन्यवाद करते रहते, हृदय आनंद से भर जाते। मेरे प्यारे, हमारी समस्या यीशु के ऊपर हम डाल सकते हैं, परेशानी हम यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हैं। यूहन्ना को पत्मोस टापू में जब डाले थे, उस वक्त कोई नहीं थे, मदद करने वाला कोई नहीं था। यूहन्ना को एक ही चिंता था, अपने कलीसिया को क्या होगा, कलीसिया के लोगों को क्या होगा। सोचते सोचते परेशानी में थी, क्योंकि नीरो उस समय इतना बुरा राजा थे। उस समय डोमिशियन बहुत बड़ा बुरा काम कर रहे थे, लोगों को मार डाल रहे थे। लेकिन पवित्र परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर यूहन्ना के पास प्रकट हुआ है। आज मेरे और आपके बीच में भी तेजोमय परमेश्वर प्रकट होगा। वो हमारा वर्णन से भी बाहर है,
हम देख कर नहीं है, बिना देख कर विश्वास करता है। यीशु मसीह थोमा से कहे, थोमा देख कर विश्वास करने वालों से बिना देख कर विश्वास करने वाला धन्य है। हम लोग यीशु को नहीं देखा लेकिन हम विश्वास करें, लेकिन एक दिन हमारे आंख के सामने हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह को सिर पर कांटे का मुकुट के साथ रखा। एक दिन हालेलुया वो अनेक राज मुकुट अपने सिर पर लगाए हुए हमारा परमेश्वर 10,000 से सुंदर यीशु मसीह का चेहरे को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तैयार रहिए, यीशु कब आएगा मालूम नहीं है, हमें से कोई भी तो छूटना नहीं, उसका सारा चिन्ह दिखाई दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को हमने ध्यान से देखा, पहला वचन में लिखा है हम ध्यान से देखा और छुआ। ध्यान से देखना और ध्यान से देखना फर्क है। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी इतना ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ बच्चे हेडिंग पढ़ते हैं, उसका इम्पोर्टेंट है तो तब पढ़ते हैं। मेरे नाना थे, वो उनके हाथ में न्यूज़पेपर मिलते तो किसी के हाथ में नहीं मिलते, पूरा बैकाट था। ध्यान से पढ़ते। उसको ग्रीक भाषा में उसको दिया है योमाई। योमाई इसका मतलब थिएटर शब्द यूज किया, थिएटर उसमें से आया। तो थिएटर में कुछ प्रोग्राम चल रहे थे तो बोले इसमें हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, यीशु मसीह को ध्यान से देख रहे। यूहन्ना 3:14 में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उस समय पुराना नियम में जो लोग मूसा और हारून के विरोध में पाप किए थे, विरोध में बोलने लगा, उसमें लोगों को विष्णु वाला सर्प ठसा है। बहुत लोग मर गया, सारे लोग मर गया। उस वक्त दौड़कर आकर मूसा से लोगों ने कहा, मूसा प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम एक खंबा ले लो, उस खंबे पर एक पीतल का सांप को बनाकर रख दो, जो कोई उस पीतल के सांप पर देखेगा वो चंगा होगा। पुराने नियम में तमाम भविष्यवाणी यीशु के बारे में डायरेक्टली भी बोला। परमेश्वर का वचन में लिखा है कुमारी गर्भवती होगी, एक चिन्ह होगा कर लिखा। कुछ इनडायरेक्टली कोई भविष्यवाणी है, उसमें से एक यही है। इस प्रकार मूसा सांप को खंबे पर लटकाया, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र को भी खंबे पर लटकाना आवश्यक है। उसी प्रकार है यूना मछली के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात मछली के पेट के अंदर था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी भूमि के अंदर 3 दिन रात रहना पड़ेगा। वो भी एक भविष्यवाणी था, इनडायरेक्ट भविष्यवाणी। तीनों यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया। ध्यान से देखो, आज पवित्र शास्त्र वचन हम लोग ध्यान से देख रहे। यूहन्ना इस पुस्तक पत्री ध्यान से देखकर देखने के समय पर इस पुस्तक के अंदर, पहला पत्री के अंदर 3 महत्वपूर्ण बात यूहन्ना देखा है। यीशु मसीह को ध्यान से देखकर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लिया। आज आप लोग भी देखिए, उसने देखकर कहा नंबर 1 परमेश्वर ज्योति है। 1 अध्याय का 1 से लेकर 2 अध्याय का 2 वचन तक परमेश्वर ज्योति है कर यूहन्ना बोल रहे थे। नंबर 2 परमेश्वर प्रेम है। 2 अध्याय का 3 वचन से लेकर 4 अध्याय का 21 वचन तक
उसके अंदर का पूरा विषय यही है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। तीसरा 5 अध्याय पूरा यूहन्ना बोल रहे परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, परमेश्वर जीवन है, गॉड इज लाइफ। 3 बातें इस पुस्तक के अंदर से ध्यान से देखने से हमें मिलता है कि वो बात यूहन्ना बताया है। नंबर 1, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, अद्भुत ज्योति परमेश्वर है, वही प्रकाश है। उस प्रकाश हमारे ऊपर चमकने की वजह से ही हम लोग ज्योति में चल सकते हैं, नहीं तो हम लोग अंधकार में होते थे। परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जो समाचार हमने तुमसे सुना और तुम्हें सुनाता है, हमने जो समाचार सुना, यीशु मसीह से सुना, यीशु मसीह का सुसमाचार हम सुनाता है, वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है। आपके अंदर इस ज्योति चमके मेरे प्यारों, आप एक ज्योति बनना है। यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। यीशु मसीह जाने के बाद बोला अभी हम यीशु मसीह का ज्योति बनकर रहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8:12 वचन में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति। यीशु ने फिर से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज आप अंधकार में नहीं चलना है मेरे प्यारों। कई बार आप लोग अंधकार के परेशानी में रहते होगा। यीशु मसीह आपको ज्योति दे रहा है, जगत का ज्योति है। प्रभु फिर से कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। उस ज्योति यीशु मसीह से पाकर, यीशु मसीह की ओर से उस ज्योति को पाकर हम सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक टॉर्च एक शीशे पर लगा मार देते तो उसका रोशनी दूसरे जगह जा रहे हैं, वहां से देखने वाला बोलेगा हाँ ये शीशा है। चांद को देखो, चांद को कोई ज्योति नहीं, लेकिन सूर्य की ज्योति चांद पर टकरा है और हमारे ऊपर चांदनी है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप यीशु मसीह का ज्योति को लेकर जाने के लिए कितना लोग तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें, जगत की ज्योति के लिए धन्यवाद करें। हमारे अंधकार में जीवन परमेश्वर ने अद्भुत ज्योति में लाया है। परमेश्वर की गुणानुवाद करने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर की महिमा। पहला यूहन्ना का पत्री में 1 अध्याय और उसका 6 से 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने और विश्वास योग्य और धर्मी। हमारे पाप अंगीकार करें, ज्योति के पास जाए,
हमें ज्योति के समुदाय में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सबके ऊपर परमेश्वर प्रकट करेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ध्यान से देखने के समय पर यूहन्ना दूसरे एक चीज देखा, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। उस प्रेम हमारे अंदर भी होना आवश्यक है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 8 वचन, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। लेकिन हमें कुछ गाना भी हम लोग गाते हैं, लेकिन एक मिस्टेक भी हम लोग उस गाने में देखा है। खुदा प्रेम है, सही है, लेकिन प्रेम खुदा है का वो गलत है। परमेश्वर प्रेम है, सही नहीं, 100% सही है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है, ये ठीक है। सारा प्रेम परमेश्वर है करके बोलते तो गलत है। परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। लेकिन मोहब्बत खुदा नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना आवश्यक है। परमेश्वर हमारा सूर्य है और हमारा ढाल है करके लिखा। ऐसे तो सूर्य और ढाल परमेश्वर है करके बोलना नहीं। परमेश्वर हमारा चट्टान है करके बोला, लेकिन चट्टान परमेश्वर है करके मत बोलना। परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाए। परमेश्वर प्रेम है। उस प्रेम मेरे और आपके अंदर आए तब दूसरे लोग यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ सकते हैं। आत्मा का फल के एक टेस्टी भाग वही है प्रेम। सबसे पहले वाला प्रेम, आनंद, शांति। वो 3 के लिए दुनिया का सारे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। विश्वासियों अविश्वासियों सब लोग ये 3 चीज के लिए कमाई का 90% पैसा उसी में ही उड़ा देते हैं। पूछिए क्या है? मुझे थोड़ा सा प्रेम चाहिए, मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए, घर में बिल्कुल शांति नहीं। परमेश्वर नहीं, आनंद चाहिए। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। पहले यूहन्ना 2 का और 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है मेरा रखता है अंधकार में है, अंधकार में है, और अंधकार में चलता है, अंधकार में चलता है, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दिया है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं। परमेश्वर ऊपर है, प्रेम है। मेरे और आपका हृदय को, हमारे जीवन को परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर प्रकट कर देता है। परमेश्वर का प्रेम के साथ साथ परमेश्वर का ज्योति हमारे ऊपर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर चमक देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देना आवश्यक है। हम परमेश्वर से प्रेम करना आवश्यक है। हम परमेश्वर से भी प्रेम करना है। इतना लोग तैयार है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के आपसे प्यार करता हूँ। यीशु हमेशा यही पूछते, पतरस से भी यही यीशु पूछा। पतरस आंसर प्रेम के जगह पर क्या बोला है? मैं तुझे प्रीति रखता हूँ। या तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ। यही टाइप ऑफ प्रेम। परमेश्वर प्रीति वाला नहीं, असली में परमेश्वर से प्रेम रखना है। परमेश्वर की कृपा। यूहन्ना पत्री का 3 का 1 और 2
वचन इस प्रकार लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, हम परमेश्वर की संतान हम हैं परमेश्वर का संतान है, और हम हैं भी। हम है भी। इस कारण हाँ, संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, है प्रियो, प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान और है। अभी तक यह प्रकट न हुआ अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं हाँ, कि जब वो प्रकट होगा जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। जिस समय वो प्रकट होगा हम यीशु के समान होंगे। हालेलुया। अभी हमको नहीं मालूम है क्या कुछ होगा। यूहन्ना को भी मालूम नहीं था, लेकिन यूहन्ना एक बात बोला, जिस दिन वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक डुप्लीकेट होगा, यीशु मसीह के जैसे होगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रकट होगा, तैयारी यीशु के समान बनने के लिए। एक बार माइकलएंजेलो कर एक बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट था। वो एक साधारण पत्थर को देखा, मार्बल, उसने देखकर बोला, वो इतना खूबसूरत एक दाऊद का चित्र मेरा मन के अंदर देखा। तो उनका साथी उससे पूछा, ये तो साधारण एक पत्थर है, साधारण एक मार्बल है। उसने बोला, तुम अभी उस पत्थर को केवल देख रहे हो। उसने कहा, मैं मेरे हृदय के अंदर से, मेरे मन के अंदर से एक दाऊद को बनाया हुआ एक मूर्ति को मैं देख रहा हूँ। वो वर्ल्ड फेमस है, अभी भी इस वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू दुनिया में है, माइकलएंजेलो ने बनाया। ये साधारण एक पत्थर था, उसको बिल्कुल साधारण एक पत्थर के रूप में दिख रहे थे, लेकिन माइकलएंजेलो ने अपना हाथ का कला लगाकर बना दिया। परमेश्वर की आगमन में भी ऐसे ही होगा। जिस दिन परमेश्वर प्रकट होगा उस वक्त सचमुच में मैं और आप एक ज्योतिष समान, एक परमेश्वर के समानता में बन जाएंगे। अभी संसार का लोग देखते तो हमें एक अनपढ़ दिखेगा, हमें एक गरीब दिखेगा, कोई बिल्कुल बदसूरत दिखेगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारा यीशु मसीह प्रकट होगा हम यीशु के समान होंगे। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं, कितना लोग आशीषित हैं। हालेलुया। प्रभु के आगमन के लिए लोग तैयार हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आपस में प्रेम करें। आखिरी में परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर जीवन है। जब हम ध्यान से देखेंगे एक बार पता चलेगा, परमेश्वर जीवन है। परमेश्वर हमें भी इस जीवन दिया, हमें इस अनंत जीवन परमेश्वर देने वाला है। यूहन्ना पहला पत्री 5 अध्याय इसका 20 वचन इस प्रकार लिखा है। फर्स्ट जॉन यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उससे जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर है, वो अनंत जीवन भी है। यीशु अनंत जीवन है, तो यीशु का बच्चा भी अनंत जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह का बच्चा है। हालेलुया। आप अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बन गए हो। अगर अभी तक हम यीशु का बच्चा नहीं मिला, यीशु का बच्चा नहीं बन गया, अनंत मृत्यु का भागीदार होगा। भयानक है। वो शैतान के लिए रखा है, शैतान के दूतों के लिए रखा है। हमें से कोई भी नष्ट ना हो, दुनिया का कोई भी इंसान नष्ट ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा। ये धर्मांतरण नहीं है, परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर के अनुग्रह है, और परमेश्वर के नजदीक में नहीं, परमेश्वर का बेटा बेटी बने, अनंत जीवन मिले। इस भूमि का जीवन मिट जाएगा, इस भूमि का जीवन सब खत्म हो जाएगा,
कितना साल तक हम भूमि पर रह सकते हैं, इतना ही हमारा ये इस मिट्टी का बर्तन को, इतना ही ये समय, समय के बाद छोड़ना पड़ेगा। हम पसंद करें या ना करें फिर भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक शरीर मिटने के बाद अंदर की आत्मा नित्य 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 युग में परमेश्वर के साथ आनंद में रहना है मेरे प्यारों। हालेलुया। उसका 10 और 11 वचन भी पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास न किया उसने उसे झूठा ठहराया। झूठा ठहराया। देखिए, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है उसको झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास न किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन यीशु मसीह के बिना मिलेगा कर कोई भी सोच तो असंभव है, असंभव है, असंभव है। क्लियर कट दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। उसके पुत्र में मैं और आप है तो तभी अनंत जीवन का बारिश हो सकता है। उसके 12 और 13 वचन में भी जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन, उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मेरे प्यारों, हम लोग इतना समय से सुबह से लेकर इधर बैठकर आराधना कर रहे हैं। समय संसार के नजर में वेस्ट ऑफ टाइम, संसार के नजर में तो, लेकिन आप एक सबसे बड़ा ट्रेजर पा रहे हैं, सबसे बड़ा कीमती इस भूमि में। आपको सबसे कीमती चीज, हम लोग मोबाइल सबके पास है ना, एक मोबाइल, दो मोबाइल सबके पास है। लाखों, आजकल लाख रुपया, 2 लाख रुपये से का मोबाइल आ रहे हैं। 2 लाख रुपया का मोबाइल मैंने ले लिया, मैंने रख दिया, उसको चार्ज नहीं किया तो चला पाएगा? नहीं, बल्कि मैं 2 लाख का ले लिया ना, काम का है नहीं, चार्जिंग स्टेशन नहीं है। हालेलुया। आप उद्धार पाया है, अनंत जीवन पाया है, लेकिन इसका चार्जिंग नहीं करते तो 1 हफ्ते का चार्जिंग इस स्टेशन से होता है। फिर घर में चार्जिंग के लिए हम लोगों ने ऑटोजी मीटिंग सब रखा है, संगति रखे हैं। ये सब बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर के सम्मुख में आकर, परमेश्वर की कृपा में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। हमें अनंत जीवन प्रभु प्रदान करते थे। उसी का 18 वचन इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखेगा, दुष्ट उसे छू नहीं। आमीन। दुष्ट उसको छू नहीं पाता। हालेलुया। अधिकार प्रभु ने दिया है मेरे प्यारों, दुष्ट उसको छू नहीं पाता। ये बहुत बड़ा, हम लोग ये सब आकर क्या करना है, शैतान को बोलना है पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है तो मुझे छू नहीं सकता है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग सो गए हैं। हालेलुया। दुष्ट छू नहीं सकेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर दुष्ट छू नहीं सकता है, शैतान छू नहीं सकता है, अधिकार नहीं है। बोलना मेरे प्यारों, इधर लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है। परमेश्वर से उत्पन्न हो जाएंगे। हम कैसे परमेश्वर से उत्पन्न हो जाएंगे? हृदय से विश्वास कर, मुंह से अंगीकार करेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं एक पापी हूँ, मुझ पापी पर परमेश्वर दया करिए करके प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह का पुत्र यहाँ बन जाएगा। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उससे बचाए रखता है,
वो कितना खुद परमेश्वर में बचाए रहते, कितना कितना खतरा हमारे जीवन में आ सकते थे, परमेश्वर ने बचाए रखते हैं। दुष्ट उससे छू नहीं पाता। हालेलुया। दुष्ट उसको छू नहीं पाता। ध्यान से यूहन्ना देखा, ध्यान से देखा, उसको पता है यीशु ज्योति है। ध्यान से देखा तब यूहन्ना को पता यीशु प्रेम है। ध्यान से देखा तब यूहन्ना को देख पता चला यीशु जीवन है। बाकी सारे जीवन, हम इस शरीर का जीवन अगर मिट जाएगा, अनंत जीवन देने के लिए एक ही व्यक्ति है, उसका पुत्र यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, अब परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना ने बोला, हमने उसको से सुना, हम उसको देखा, हमने उसको ध्यान से देखकर उसको छुआ, हमको पता चला यीशु ज्योति है, हमको पता चला यीशु प्रेम है, हमको पता चला यीशु अनंत जीवन देने वाला है, यीशु जीवन है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी मेरे प्यारो, आपके ऊपर परमेश्वर का कृपा है। हालेलुया। दुष्ट आपको छू नहीं सकता है, शैतान आपको छू नहीं सकता है, दुष्ट के हाथ से परमेश्वर बचाए रखता है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद है तो प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस उत्तर अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद है तो प्यारे प्रभु। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा कर परमेश्वर आपके वचन में लिखा है प्रभु। आपके अद्भुत वचन हम लोग आज पढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर आपने सहायता किया, हम आपको धन्यवाद है तो प्यारे प्रभु। आपके अनुग्रह का हाथ रखिए प्रभु। हालेलुया। हम भी प्रभु से सुनना है, आपको देखना चाहते हैं, ध्यान से देखना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं परमेश्वर। आप ज्योति है, आप प्रेम है, आप जीवन है। आप हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रखकर अनुग्रह आशीर्वाद और बरकत दे दीजिए। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर देता है। अरे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के कटोरों में सौंप देते हैं। किसी का भी कोई भी रोग, बीमारी, कष्ट, नष्ट, परेशानी ना होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का लहू की छाप लगा है, यीशु मसीह के लहू की बड़ा बात है। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूं। स्वर्गीय आशीष और अनुग्रह से प्रार्थना हमारे बाहर आशीर्वाद बच्चों को दे दीजिए। सारे आदर, सारी महिमा, सारे प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन।